चमत्कार होगा क्या? टीम इंडिया ओवल टेस्ट जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी? क्योंकि सच्चाई तो एक ही है। सच्चाई तो इस बात की है, अगर काश वो कैच मोहम्मद सिराज ने ले लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती कि आप इतनी दूर तक पहुंच पाते। क्योंकि जब हैरी ब्रुक 13 रन पे था तो उसने एक शॉट मारा और बाउंड्री के पास गया, जहां पर मोहम्मद सिराज ने कैच किया लेकिन उनका पैर बाउंड्री पर टच हो गया और वो छक्का दे दिया गया। अगर वहाँ पर हैरी ब्रुक का विकेट गिरता तो हैरी ब्रुक और जो रूट के बीच जो पार्टनरशिप हुई है ना 195 रनों की, वो नहीं होती और इंग्लैंड की टीम उन पर हावी हो जाती। लेकिन एक कैच आपको मैच भी हरा सकता है और आपको सीरीज भी हरा सकता है। आपको मैनचेस्टर टेस्ट याद ही होगा, जो रूट ने जडेजा का कैच छोड़ा था और जडेजा ने मैच ड्रॉ करवाया था, चौथा टेस्ट मुकाबला। सेम कंडीशन यहाँ पर है, आपने कैच छोड़ा और आपको भुगतना पड़ सकता है। भले अभी टीम इंडिया 4 विकेट दूर है, इंग्लैंड को भी 35 रनों की ज़रूरत है और टीम इंडिया के गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार वापसी कराई है। अगर यही वापसी आप आज सेकंड सेशन में कर लेते, फर्स्ट सेशन में कर लेते, जब आपने रन पड़वा दिए, ये झूठी उम्मीदें ना हो जाएं कहीं कि आप यहाँ पर क्रिकेट फैंस को, क्रिकेट लवर को एक झूठी उम्मीद देना चाहते हो कि हाँ हम इस टेस्ट मुकाबले को जीतेंगे, इस टेस्ट मुकाबले में सीरीज बराबरी करेंगे। क्योंकि एक झूठ से क्या होता है ना, आप तो बच जाओगे लेकिन जो क्रिकेट फैंस है ना उसका दिल टूट जाएगा। क्योंकि हर क्रिकेट फैंस यही सोच रहा था कि हम यह मुकाबला जीतेंगे, 372 रन चेज नहीं होने वाले, लेकिन उन्होंने चुटकियों में बना दिया। कल क्या हुआ डे 3 पे जब 50 रन पर यहाँ पर जैक क्रॉली का विकेट गिरता है, तो मैंने ही बोला था और आपने सुना भी था कि टीम इंडिया यह मुकाबला जीतने वाली थी। क्योंकि मुझे उम्मीद थी, शायद तुम्हें भी उम्मीद रही होगी, क्योंकि आप गेंदबाज इतने सक्षम हैं, आपकी टीम इतनी सक्षम है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट कर सकती है। लेकिन आपकी गलती और आपकी टीम सिलेक्शन ने आपको हरवाया है और आपको मरवाने वाला है। भले ही 35 रन यहाँ से टीम इंडिया कुछ भी कर सकती है, 35 रन पर 4 विकेट, लेकिन आप कुछ भी कहो, सच्चाई तो इसी बात की है कि यह मुकाबला अभी इंग्लैंड के फेवर में है। यह मुकाबला अभी इंग्लैंड के फेवर में है क्योंकि जेमी स्मिथ अच्छी बल्लेबाजी करता है, उसके बाद ओवरटन ऑलराउंडर है, उसके बाद ब्रैडन का वो गैस हकिंसन वो भी ऑलराउंडर है, वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है। तो कैसे कह सकते हो कि आप यह टीम इंडिया मुकाबला जीतेगी? उम्मीद तो हम यही करेंगे कि आप 35 रन के अंदर उनके 4 विकेट आउट करो। टीम इंडिया एक ही तरह से यह मुकाबले जीतेगी। अभी टीम इंडिया नई गेंद नहीं लेगी, नई गेंद उसको लेने में अभी 3.4 गेंद बची हुई है। आप इस 3 ओवर के अंदर अंदर जेमी स्मिथ का आउट कर लो और 5 रन ही बनाने दो उनको। यानी कि आप जो 35 रनों की अभी लीड चल रही है, उसमें से आप उनको 5 रन के अंदर जेमी स्मिथ को आउट कर दो। उसके बाद जब 30 रन बचेंगे, जेमी स्मिथ एक प्रॉपर बल्लेबाज है, उसके आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में हफड़ा तफड़ी मच जाएगी इंग्लैंड के खेमे में। क्योंकि उनको भी पता है कि इतने ईजी नहीं होंगे 30 रन बनाना। लेकिन आपको आते ही 5वें दिन आते ही आपको जेमी स्मिथ का विकेट लेना पड़ेगा, फिर आपको नई गेंद लेनी पड़ेगी। क्योंकि आपको छोटी छोटी बातें ध्यान देनी पड़ेंगी। ज़रा ये सोचो, अभी टीम इंडिया ने क्या हो रहा है, अभी टीम इंडिया ने दबाव बनाया था, प्रेशर बनाया था, लेकिन लाइट के चलते मैच रुक गया। उसके बाद भारी बारिश हो गई, बारिश के चलते मैच बंद हो गया। और जो वहाँ का पिच क्यूरेटर है, आपने देखा होगा, जिसके साथ गौतम गंभीर की लड़ाई हुई थी, उसने क्या बोला, जाओ 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 आज मुकाबला नहीं होगा। क्योंकि उसको भी पता है कि इंग्लैंड की टीम पीछे पड़ी हुई है, दीवार पर लगी हुई है, उनके टांगे कांप रही हैं। पूरा का पूरा प्रेशर यहाँ पर इंग्लैंड की टीम में नज़र आ रहा था। जब टीम इंडिया ने टी के बाद तीसरे सेशन में गेंदबाजी की है ना, 22 ओवर की गेंदबाजी की है टीम इंडिया ने, 10 ओवर की गेंदबाजी की है और 12 रन दिए और 2 विकेट हासिल किया है। और उसमें से जो रूट, अगर जो रूट इस मुकाबले में भी खड़ा होता तो आप कह सकते थे यह मुकाबला इंग्लैंड के फेवर में है। लेकिन जो रूट का विकेट यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, तो ये पड़ा आप पर भारी हो गया। जैसे यहाँ पर हैरी ब्रुक का विकेट गिरता है,
तो इंग्लैंड के खेमे में हलचल नहीं थी, लेकिन जो रूट काफ़ी हलचल कर रहे थे, काफ़ी जो रूट बीट होने लगे, उनको बॉल समझ नहीं आ रही थी। और जैकब बेथल तो आए, कब चले गए पता ही नहीं चला। लेकिन जो रूट के माथे पर कहीं ना कहीं वो सिकन आपको नज़र आई होगी, और जब वो आउट होकर गए हैं ना, तो आपने देखा होगा गुस्से के साथ गए हैं, गुस्से के साथ गए। उनको पता था ऐसा ना हो कि ये मुकाबला टीम इंडिया जीत जाए, क्योंकि टीम इंडिया जिस कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है, यहाँ से इंडिया को जीतना ही चाहिए। लेकिन कुछ भी कहो, इंग्लैंड अपने देश में खेल रही है, अब सिर्फ 35 रन की ज़रूरत है। हाँ, अगर उनका एक विकेट बचा होता तो आप कह सकते थे कि हाँ इंडिया है मुकाबला जीतने वाला, लेकिन उनके अभी 4 विकेट है। और उधर क्रिस वोक्स, उसका कंधा टूटा हुआ है, कंधा टूटा हुआ है, फिर भी वो बल्लेबाजी करने आएगा। मैं आपको बता दूं, अगर 1 या 2 रन चाहिए, लास्ट विकेट आएगा आपके लिए, पर लेकिन क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करने आएगा। इसीलिए आज उसने वाइट कलर के कपड़े पहने थे, आपने देखा होगा, क्योंकि उसको पता था कि बल्लेबाजी आज आ सकती है, वो आता खेलने के लिए। लेकिन आपकी एक गलती से आप यह मुकाबला हारोगे। पहला मुकाबला आप याद करो, आपने कैचिंग की वजह से पहला मुकाबला हारे थे, पहला मुकाबला लीड्स वाला। उसके बाद ये मुकाबला भी आप, जीता हुआ मुकाबला भी आप एक कैचिंग की वजह से हारोगे। देखिए, मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी बहुत अच्छी कराई है, पूरे एग्रेशन के साथ आपको नज़र आए हैं, 5 टेस्ट मुकाबला खेलते हुए नज़र आए हैं। और इकलौता ऐसा प्लेयर लग रहा है ना, जो हर बॉल पर पूरी जान मार रहा है। वो पहले ही मैच से भागता जा रहा है, लेकिन एक कैच ने आपका रुख पलट दिया। जहाँ पर हैरी ब्रूक का विकेट गिरता, वहाँ से इंग्लैंड को भी 237 रन बनाने की ज़रूरत थी, 237 रन की ज़रूरत थी। वहाँ से कुछ भी हो सकता था, आप मुकाबला जीत सकते थे, क्योंकि आपने 3 विकेट ले लिए थे। पूरा प्रेशर इंग्लैंड की टीम में होता, लेकिन जो हैरी ब्रूक और जो रूट के बीच 195 रनों की पार्टनरशिप हो गई ना, उसी ने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। आप अंदाज़ा लगाओ, आज के दिन पहले सेशन में इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई और 114 रन बनाई थी पहले सेशन में, 114 रन बनाई है पहले सेशन में, और एक भी विकेट गिरा है, वो भी बेन डकट का। बेन डकट भी काफ़ी तेज़ खेल गया है। उसके बाद ओली पोप का विकेट गिरा। लेकिन दूसरे सेशन में आते ही, लंच के बाद जैसे ही इंग्लैंड की टीम आई है, हैरी ब्रूक और जो रूट ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को धुनाई करना चालू कर दिया। आप अंदाज़ा लगाओ, आपको एक मार्जिन समझाता हूँ, तुम बताना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। देखिए, अगर टीम इंडिया, मैं लॉजिक दे रहा हूँ, अगर टीम इंडिया एक सेशन बल्लेबाजी करे तो इंडिया कितना बना लेगी पहले सेशन में? 90 रन, 95 रन, 100 रन, बस एक विकेट का नुकसान पे। लेकिन वही मार्जिन आप इंग्लैंड की टीम उठाकर देखो, दूसरे सेशन में हैरी ब्रूक और जो रूट की बल्लेबाजी में दूसरे सेशन में 157 रन बनाए इंग्लैंड ने, 157 रन बनाए हैं। और आप मार्जिन देखो, लगभग इंडिया बैटिंग करती है एक सेशन में तो 90 रन 95 रन बनाती है, वहीं इंग्लैंड एक सेशन पूरी बल्लेबाजी करती है तो 157 रन बनाई थी। मतलब आज ऑन एवरेज आप 50 रन लेकर चलो, मतलब 50 रन आपसे आगे है वो। मतलब वो इतनी तेज़ बल्लेबाजी कर जाते हैं, उनको हार का खौफ ही नहीं है ना, उनको पता है कि अगर हम डिफेंसिव शॉट खेलेंगे, काफ़ी डिफेंड करेंगे तो आउट हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए वो चलाकर बल्लेबाजी करते हैं। और आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप काफ़ी डिफेंस करने लगते हो, आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी नहीं करते हो। ये सीरीज आपको बहुत कुछ सिखा के गई है, बहुत कुछ बता के गई है, क्योंकि जो यंग प्लेयर हैं आपके, कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे। आप अंदाज़ा लगाओ, आपकी यंग टीम है, आपका यंग कप्तान है, अगर आप सीरीज़ बराबर करते हैं, आपके चांसेस थे कि आप यह सीरीज़ जीतो, क्योंकि आपने पहले टेस्ट मुकाबले में 5 सेंचुरी मारी थी, उसके बाद में आप मुकाबला हारे थे। उसके बाद लॉर्ड्स में आप जीतते रह गए, 22 रनों से आप मुकाबला हारे थे। वो दोनों मुकाबले अगर आप जीत जाते, सीरीज जीत जाते। लेकिन आपने जीता हुआ मुकाबला प्लेट में सजाकर इंग्लैंड को दे दिया। आपकी ख़राब फील्डिंग और आपकी ख़राब सिलेक्शन ने आपको डुबाया है यहाँ पर। गौतम गंभीर से क्या कंप्लेन करोगे आप? गौतम गंभीर किसको क्या बोलेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलेंगे कि हमने लड़ा बहुत अच्छे तरीके, इंकलाब जिंदाबाद, यही करेंगे।
चक दे इंडिया। भाई जब आपको करना था, आज आप अंदाज़ा लगाओ इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को कोई मदद नहीं है। इंग्लैंड ने जहां 4 पेसर गेंदबाज खिलाए हैं, प्रॉपर 4 पेसर गेंदबाज इंग्लैंड ने खिलाए हैं, आपने 3 पेसर गेंदबाज खिलाए हैं। आज ज़रूरत थी एक अन्य पेसर गेंदबाज, क्योंकि आपने स्पिन गेंदबाजों से गेंदबाजी ही नहीं कराई। सिर्फ 8 ओवर की स्पिन गेंदबाजी हुई है यहाँ पर। क्या आपके तेज गेंदबाज का कोई मशीन है क्या? तो मोहम्मद सिराज बॉलिंग करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। भाई उनको भी रेस्ट चाहिए था, उनको भी रेस्ट की ज़रूरत थी, लेकिन वो बॉलिंग पे लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। आप ये उम्मीद करते हो कि आपके 3 गेंदबाज मिलकर 80 ओवर डालें? उनकी इंजरी भी हो सकती है। आकाशदीप को इंजेक्शन लग रहे हैं, आपने सुना ही होगा, स्टंप बैक में कैच हुआ था। आकाशदीप को इंजेक्शन लग रहे हैं, उसको अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, फिर भी वो बॉलिंग कर रहा है। और आपकी गेंदबाजी पहले 2 सेशन में एकदम ऑर्डिनरी नज़र आई है। जब हैरी ब्रूक और जो रूट की पार्टनरशिप चल रही थी ना, तो आप गेंदबाजी में समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी गेंदबाजी करनी कहाँ है। आपने पूरी फील्ड खोल दी। यहाँ पर सुमन गिल की कप्तानी पर भी आप असर पड़ेगा, क्योंकि सुमन गिल बतौर बल्लेबाज तो बहुत अच्छा खेले हैं। 754 रन बना है, 754 रन बना चुके हैं इस सीरीज़ में। लेकिन बतौर कप्तान आपको कहीं ना कहीं उनमें ग्लिच नज़र आएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा डिफेंसिव कप्तानी करने आते हैं। उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपनी कप्तानी, क्योंकि जब हैरी ब्रूक और जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे तो आसानी से सिंगल डबल ले रहे थे, इसलिए उनको प्रेशर नहीं पड़ा। आपने पूरी फील्ड खोल दी, आपने पूरी फील्ड खोल दी, आसानी से टैप करते सिंगल ले लेते, टैप करते डबल ले लेते, इसलिए उनकी इतनी पार्टनरशिप करी। अगर आप जो तीसरे सेशन में कर रहे हो, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आए हो, आपने फील्डिंग क्लोज रखा है, आप उनको सिंगल डबल नहीं दे रहे हो, तो आप देखो प्रेशर बनता जा रहा है, प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है। लेकिन दूसरे सेशन में आपने नहीं किया, इसीलिए हैरी ब्रूक और जो रूट के बीच पार्टनरशिप हुई। हैरी ब्रूक शुरुआत के मुकाबले में आपको बेदम नज़र आए थे, लेकिन हैरी ब्रूक इस जनरेशन का, इस टाइम का सबसे अच्छा टेस्ट क्रिकेट का बल्लेबाज है। इंग्लैंड के लिए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता है। उसने 300 रन भी मारे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन आज जो उसको ज़रूरत थी, टीम को जब ज़रूरत थी, तो हैरी ब्रूक खड़ा हुआ और 111 रन मार के गया है, और फुल इंटेंट के साथ मारा है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ हैरी ब्रूक रन मारा है। और आपके गेंदबाजों की बखियाँ उधेड़ दी हैं, और आपको समझ नहीं आया था कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि आपने पूरा डिफेंसिव माइंडसेट किया। जब आपके पास 371 रन थे, इंडिया के पास 371 रन थे, सुमन गिल को क्या करना चाहिए था? सुमन गिल को ये करना चाहिए था, आपको अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाना था। लेकिन आपने पूरी फील्ड खोल दी। आप जब पूरी फील्ड खोलोगे तो उनको आसानी से सिंगल डबल मिलेंगे, इसलिए उनकी पार्टनरशिप बढ़ती गई। लेकिन जब जैसे ही यहाँ पर हैरी ब्रूक का विकेट गिरा, तो जो रूट प्रेशर में आ गए। उसके बाद जैकब बेथल भी आउट हो गए, ठीक, और प्रेशर पड़ा, फिर जो रूट आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं अभी इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर आपको नज़र आएगी। और आपने जो 57 रन, अभी 57 रन चाहिए थे लास्ट सेशन में, 57 रन चाहिए थे लास्ट सेशन में, तीसरा सेशन चालू हुआ है, तो आपके गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार वापसी कराई। खासतौर पर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने एकदम दम के साथ गेंदबाजी की, एकदम पेस के साथ गेंदबाजी की। 140, 141, 138 ऐसे पेस के साथ गेंदबाजी की है। पहले जो रूट को आपने देखा होगा, पहले बॉल अंदर 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 करा रहे थे, उसके बाद अचानक से बॉल बाहर निकली, उनको समझ नहीं आया और उनका एज लेकर चली गई पीछे कीपर के पास, और ध्रुव जुरैल ने काफ़ी शानदार कैच किया है। आपने यहाँ पर प्लान बनाया था। और आपने देखा होगा एक गलती और टीम इंडिया गेंदबाजों की बताते हैं। पिछले पारी में, फर्स्ट पारी में इंग्लैंड की आप याद करो, जो रूट कैसे आउट हुए थे, LBW आउट हुए थे, क्योंकि टीम इंडिया गेंदबाज उनको बॉल अंदर 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 कराए जा रहे थे। और आज क्या हुआ है, आज हैरी ब्रूक के साथ भी ऐसा हुआ। हैरी ब्रूक को वो बॉल अंदर 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 कराए जा रहे थे, क्योंकि हैरी ब्रूक भी लगातार ऐसे ही आउट हो रहे थे। और आज क्या हुआ, आज उसी बॉल, जब बॉल अंदर आ रही थी, तो ऐसे टैप करके सिंगल ले रहे थे, टैप करके डबल ले रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया के गेंदबाज ऐसे ही गेंदबाजी कराएंगे। वो ज़्यादा डिफेंसिव नहीं, बस सिंगल डबल करके उनकी पार्टनरशिप चलती गई। आप गेंदबाजों को प्लान ही नज़र नहीं आया कि जब वो अंदर आती बॉल के काफ़ी आसानी से खेल रहे हैं, तो आप कहीं लेंथ चेंज करना था, लाइन चेंज करनी थी। आपने इस वाले मुकाबले अभी लास्ट सेशन में करके दिया, जो रूट आउट हो गए। अगर यही विकेट पहले गिर जाता, क्योंकि जो रूट के चलते
हैरी ब्रूक ने भी रन बना लिए। धुरी है एक, रीढ़ की हड्डी है जो रूट, जो अपने साथ साथ अन्य बल्लेबाजों से भी रन बनाता है। अगर हैरी ब्रूक का 13 रन पर कैच मोहम्मद सिराज नहीं छोड़ते और वो छक्का नहीं होता, उस समय इंग्लैंड 237 रन पीछे थी, तो आप मुकाबला अभी जीत सकते थे। लेकिन आपकी इस वाले मुकाबले में आपकी कप्तानी भी एक्सपोज हुई है और आपका गेम प्लान भी एक्सपोज हुआ है, और सबसे बड़ा ब्लेंडर हमारे कोच साहब ने किया है और आपके कप्तान ने किया है टीम सिलेक्शन को लेकर। पहले मुकाबले से टीम सिलेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे थे, उंगलियां उठ रही थी, आज भी वही बरकरार है। लेकिन आप कहने को कह सकते हो कभी टीम इंडिया 35 रन से आगे है, यहाँ पर 4 विकेट चाहिए, हो सकता है करिश्मा हो सकता है, क्योंकि आपने लास्ट में देखा होगा उनको 57 रन लास्ट सेशन में बनाने थे और उनको यहाँ पीछे आने 35 रन तक आते आते उनके 2 विकेट गिर गए। मतलब उनसे रन ही नहीं आ रहे इस सेशन में। 12 रन बनाए हैं थर्ड सेशन में, 10 ओवर की गेंदबाजी की है टीम इंडिया ने और उसमें 2 विकेट भी गिरे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ, कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन अगर आज मुकाबला हो जाता, टीम इंडिया जैसे गेंदबाजी कर रही थी, पूरा प्रेशर बना हुआ था इंग्लैंड के ऊपर, पूरा का पूरा ड्रेसिंग रूम उनके खेमे में कुछ ना कुछ हलचल मच रही थी। और जो उधर गस हकिंसन आपने देखा होगा पवेलियन में बैठे हुए थे, डगआउट में बैठे हुए थे, वहाँ से देख रहे थे, उनके चेहरे पर वो नज़र आ रहा था, प्रेशर नज़र आ रहा था। जेमी स्मिथ इस सीरीज में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। जेमी स्मिथ ने, इंग्लैंड के जो विकेट कीपर बल्लेबाज है, ठीक है ना, 450 रन बना चुके हैं। लेकिन जब वो बल्लेबाजी करने आए तो उन पर भी प्रेशर नज़र आ रहा था, उनको सिंगल डबल लेने में दिक्कत हो रही थी, वो तेज चौके नहीं मार रहे थे। वहीं ओवरटन भी बल्लेबाजी करने आए जो रूट के विकेट के बाद, उन पर भी वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, सिंगल नहीं मिल रहा था। टीम इंडिया ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की थर्ड सेशन में, इंग्लैंड के बल्लेबाज रन बनाने को मजबूर हो गए। जो फर्स्ट सेशन में उनको रन आसानी से मिल रहे थे, सेकंड सेशन में उनको आसानी से रन मिल रहे थे, लेकिन थर्ड सेशन में टीम इंडिया ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर गई है। अगर आज मैच चलता होता, क्योंकि अभी नई गेंद आने बाकी है, 3.4 गेंद बाद आपको नई गेंद मिल जाएगी, यानी कि आप लगा लो 4 ओवर के बाद। अगर यहाँ पर जेमी स्मिथ का आपको विकेट मिल जाए, आज मिल जाता जेमी स्मिथ का विकेट, उसके बाद आपको अगला विकेट मिल जाता, तो आज मुकाबला आप जीत सकते थे, क्योंकि पूरा प्रेशर इंग्लैंड के खेमे में था। लेकिन आपको डे 5 में आकर क्या करना है, क्योंकि आज बारिश हो गई है, काफ़ी मॉइस्चर रहा होगा, और कल जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आएगी तो वो रोलर लेके आएगी, पिच पर हैवी रोलर चलेगा, जिससे बैटिंग आसान होती है, गेंदबाजों को उतनी मदद नहीं मिलती है, क्योंकि जब हैवी रोलर चलेगा तो पिच सपाट हो जाएगी एकदम से। तो आधे घंटे 45 मिनट तो काफ़ी, आप कितनी भी अच्छी गेंदबाजी कर लो, विकेट नहीं मिलेगा, वहाँ पर रन ही बनते जाएंगे। अगर यहाँ से 1-2 चौके लग गए ना, जो अभी प्रेशर इंग्लैंड की टीम पर पड़ा हुआ है वो पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। आप इनसाइड एज लग गया कहीं पर, कहीं स्लिप के बीच से लेके चला गया, चौका चला गया। अभी जेमी स्मिथ अटैकिंग बल्लेबाजी है, अग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं, कहीं उन्होंने चौका मार दिया, तो अगर यहाँ से 1-2 बाउंड्री, 2 बाउंड्री 3 बाउंड्री आ जाती है ना, 2-3 चौके लग जाते हैं, तो पूरा का पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा और आप पर प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि आपने जो प्रेशर बनाया है, इंडिया ने जो प्रेशर इंग्लैंड की टीम में बनाया है, वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। आपको यहाँ से क्या बचा सकता है? आपको यहाँ से चमत्कार बचा सकता है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलेंगे, ये भैया आप गलत कर रहे हो। तुम बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? 35 रन और 4 विकेट। जेमी स्मिथ एक प्रॉपर बल्लेबाज, इस सीरीज में 450 से ज़्यादा रन है। जेमी ओवरटन एक बैटिंग ऑलराउंडर, गेंदबाजी ऑलराउंडर है। इसके बाद गस हकिंसन भी पड़ा हुआ है, जो बल्लेबाजी कर लेता है बहुत अच्छी तरीके से। 35 रन तो बना सकते हैं ना, तुम बताओ, 35 रन तो बना सकते हैं ना। लेकिन कोई करिश्मा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए कि हाँ टीम इंडिया यहाँ से 4 विकेट ले ले और टीम इंडिया मुकाबला जीत जाए। मैंने वो भी आपको समझाया है कि आप इस मुकाबले में कैसे जीतोगे। आपको आते ही जेमी स्मिथ का विकेट लेना है पुरानी गेंद से, फिर नई गेंद से आकर ओवरटन और गैस हकिंसन को आउट करना है, तब आप यह मुकाबला जीतोगे। अगर 35 रन की लीड है आपको पास, 5 रन के अंदर आप आउट कर दो जेमी स्मिथ को, फिर 30 रन की ज़रूरत पड़ेगी, तब उनकी खेमे में हलचल मच जाएगी, इंग्लैंड खेमे में। बस आपको यही करना है।
लेकिन आज जो आपने देखा और आज जो इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर पाई है, ये आपके साथ ही क्यों होता है कि इंग्लैंड इतने सफल चेज कर पाती है। 2022 में आज वेस्टर्न में ऐसा ही हुआ, जहाँ पर जो रूट और जॉनी बेस्टो ने मार मार के आपका कचुम्बर ढील कर दिया और वो 371 रन चेज कर गए थे भाई एजबेस्टन टेस्ट, आप याद करो। उसके बाद इसी सीरीज का पहला मुकाबला लीड से याद करो आप, वो 371 रन आसानी से चेज करके चले गए थे, 6 विकेटों से मुकाबला जीता था और आपके बल्लेबाजों ने 5 सेंचुरी मारी थी। पहली पारी में यहाँ पर 5 विकेट लेके गया था बुमराह, लेकिन आप वहाँ से पूरी तरह से फ्लैट नज़र आए, कोई माइंडसेट आपका नज़र नहीं आया, कोई प्लान ही नज़र नहीं आया कि ए प्लान है, कोई आप एक प्लान ए पर फोकस कर रहे हो, प्लान बी पर फोकस कर रहे हो, पूरी की पूरी आपकी गेंदबाजी फ्लैट नज़र आती है। देखिए, बोलने का मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन कल इंतज़ार करेंगे ना, कल इंडिया मुकाबला जीतती है फिर हारती है, उसके हिसाब से मैं आपको बहुत डिटेल से जानकारी दूंगा, बहुत डिटेल से जानकारी दूंगा। हर प्लेयर के बारे में चर्चा होगी, गौतम गंभीर पर भी चर्चा होगी और टीम सिलेक्शन पर भी चर्चा करूंगा मैं कल। बस आपको चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना है और मीटर खींच के रखना है। देखिए, यहाँ से क्या हो सकता है, टीम इंडिया यहाँ से मुकाबला जीत भी सकती है और हार भी सकती है, लेकिन चांसेस क्या हैं। 99% चांसेस है कि यहाँ से इंग्लैंड मुकाबला जीते, 1% चांसेस है कि यहाँ से इंडिया मुकाबला जीते। देखिए, हम लोग क्रिकेट फैंस हैं, हम लोग इंडियंस हैं, इसलिए तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ना कि इंडिया यह मुकाबला जीते। लेकिन आप खुद सोचो, इंग्लैंड अपने देश में खेल रही है, वो इस पिच, इस कंडीशन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनका एक प्रॉपर बल्लेबाज खेल रहा है भाई। लेकिन कल होने को कुछ भी हो सकता है। आप ये भी कह सकते हो कि आज बारिश हुई, लाइट के चलते मुकाबला बंद हुआ, उसके बाद बहुत बारिश हुई, आज का खेल कैंसिल हो गया, तो आपके गेंदबाजों को भी आज ओवरनाइट आराम मिलेगा। आपके गेंदबाज कल पूरी तरह से फिट नज़र आएंगे, आपके गेंदबाज पूरी तरह से लय में नज़र आएंगे और आपके गेंदबाजों को आराम मिलने से ये होगा कि आप नई गेंद ले सकते हो। क्योंकि अभी आपने देखा होगा लगातार मोहम्मद सिराज और कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे, अभी 4 ओवर बचे हुए थे नई गेंद आने में, क्या वो फिर से नई गेंद पर गेंदबाजी कर पाते, क्योंकि थक गए थे लगातार गेंदबाजी कराते कराते। दोनों साइड से आप देख सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि आपने प्रेशर बनाया हुआ था, इंडिया ने प्रेशर बनाया हुआ था, यहाँ से इंग्लैंड की टीम आउट हो जाती। आप ये भी कह सकते हो कि ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा हुआ क्योंकि आपके गेंदबाजों को एडवांटेज मिल जाएगा। दोनों तरीके से आप देख सकते हो। लेकिन यह मुकाबला भी कहाँ जा रहा है, देखिए यह मुकाबला तभी इंग्लैंड के फेवर में, आप कुछ भी कहो, हम झूठी हाजा नहीं देंगे, झूठ मूठ का मतलब नहीं रखना चाहिए। हाँ, कोई चमत्कार ही हो जाए, आप गेंदबाज आते ही विकेट ले लें और वो 35 रन ना बना पाए तो बात अलग है, लेकिन अभी यह मुकाबला झुका हुआ है इंग्लैंड की तरफ। 80% यह मुकाबला अभी, बल्कि मैं तो 99% इंग्लैंड की तरफ मुकाबला दूंगा, 1% इंडिया के पास है। होने के कुछ भी हो सकता है, वो कल बात करेंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ से कोई चमत्कार ही बता सकता है आपको, जिस तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाज भी क्रीज पर डटे हुए हैं। आप इस सीरीज़ में ये कहोगे कि हाँ, इंडिया की यंग टीम ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेला है, काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है। आप सेशन बाई सेशन कुछ अच्छा प्रदर्शन किए हो, कुछ ख़राब प्रदर्शन करोगे, आपका जो कप्तान है शुभमन गिल नया कप्तान है, सीरीज से सीखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद जब ये प्लेयर रिटायर करेंगे तो कहीं ना कहीं मलाल हो सकता है ना कि आप इस टाइम पे जो भी चल रहा है वो सीरीज जीत सकते थे या फिर सीरीज बराबर कर सकते थे, क्योंकि आप उस कंडीशन तक पहुंचे थे, उस सिचुएशन तक पहुंचे थे, लेकिन आप फिसल गए। आप कहते हैं ना, जब सीढ़ी चढ़ते हो तो लास्ट सीढ़ी बचती है, आपका पैर फिसल जाए तो आप नीचे आ जाते हो। कहते हैं ना कि आप पास तक पहुंचे लेकिन वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो दिमाग में जाएगा वो बात, क्योंकि आपने क्रिकेट बहुत शानदार खेली है, आपके बल्लेबाजों ने पूरा दम लगाया, आपके गेंदबाजों ने भी पूरा दम लगाया है, लेकिन इंग्लैंड आपसे बेहतर खेल गई, इंग्लैंड ने आपसे बेहतर क्रिकेट खेला, इंग्लैंड ने इस कंडीशन को बेहतर समझा, इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बेहतर समझा और
उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? चौथी पारी में चेज़ करना। वो 300, 350, 400 रन आसानी से चेज़ कर जाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता चौथी पारी में इतने रन चेज़ करना और इस कंडीशन में आकर, लेकिन इंग्लैंड की टीम वो करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि डे 5 में टीम इंडिया कैसे गेंदबाजी करेगी और इंग्लैंड की अप्रोच क्या आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड एकदम अग्रेसिव अप्रोच के साथ आएगी। जेमी स्मिथ और रॉबर्टसन आएंगे, 1-2 चौका निकालने की कोशिश करेंगे, फिर पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। हाँ, अगर आते ही विकेट गिर गया जेमी स्मिथ का तो आप फिर चढ़ जाओगे, फिर आपका मुकाबला आपके नाम हो जाएगा, लेकिन आपको विकेट लेने पड़ेंगे तभी आप मुकाबला जीतोगे। चमत्कार ही आपको बचा सकता है, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह मुकाबला इंग्लैंड की टीम जीतने वाली है या फिर इंडिया की टीम जीतने वाली है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राम।